उसका जहर चढ़ता है तो उसे लोग उसके पास ले जाते हैं, बागी के पास, पहले डॉक्टर के पास ले जाते हैं, आसपास जो नजदीक मिल जाए। डॉक्टर अपनी जो है, जो भी चीड़ा फाड़ी और जो भी करता है, पास में कोई बागी हो तो उसको फिर दवाई पिलाता है, और दवाई पीता है व्यक्ति। कुछ ऐसे होते हैं कि दवाई भी नहीं पिलाते, सिर्फ मंत्र बोलते हैं, मरीज दूर होता है, बागी दूर होता है और मंत्र बोलता है, और जहर धीमे 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 उतर जाता है। स्पर्श भी नहीं करता डॉक्टर, तो चीड़ा फाड़ी और दवाई दारू सब। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, कभी कभी जहर ज्यादा चढ़ जाए और ढाट लग जाए, जबड़े बंद हो जाए, दवाई पीने की भी सामर्थ्य न हो और मंत्र सुनने की भी सामर्थ्य न हो, इतनी बेहोशी। किससे? सर्प के काटने से। तो बागी क्या करता है, उसके कान में जाकर के, बिल्कुल नजदीक जाकर के फूंक मारता और फूंक के साथ मंत्र का प्रयोग करता है। अथवा कुछ ऐसे बागी होते हैं जो दवाई मुंह में भर के, और जबड़े तो बंद हो गए, और कान में जाकर के दवाई डाल दें मुंह के द्वारा। थोड़ी सी भी गुंजाइश यदि है तो मरीज दोबारा से ठीक हो जाता है। ये सब सर्प ने काट रखे हैं। संशय सर्प डसेहु मोहिताता, हैं? अथवा काम भुजंग डसत जब जाही, विषय नीम कटु लगतनता। और फिर वो धीमे 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 अंधा होता है। कौवा अंधो रात में और उल्लू दिन में हो, कामी अंधो रात दिन, बुद्धि गई सब खो। काम भुजंग डसत जब जाही, लेकिन यदि वो बागी के पास आ जाए तो, यदि वो चेतना में है तो सिर्फ मंत्र से काम हो जाएगा, और चेतना में नहीं है तो कान में जाकर के हो सकता है फूंकना पड़े। मरीज को कुछ नहीं करना है, न दवाई खानी है, कुछ नहीं करना है। तो ये जो कथा पांडाल है, ये जो कथा है ना भगवान के चरित्र, ये ऐसे वैद्य, विबुध वैद्य, ऐसे वैद्य हैं, ये कहते हैं कि तुमको कुछ नहीं करना। ये कथा दूर से बैठी बैठी आपके जहर को उतारती है, और प्रमाण है कि जहर उतरता है तो थोड़ी थोड़ी आंखें खुलने लगती हैं, और आंखें खुलती हैं तब मालूम पड़ता है कि मैं कहां हूं, मेरी स्थिति क्या है, कौन कौन मेरे पास है, मैं किन के बीच में हूं, और मैं तो मौत के मुंह में जा रहा था। लेकिन दिक्कत यह है, बागी के सानिध्य में घंटा 2 घंटा, और सर्पों के बीच में 20 घंटा। माने बेचारे ने जैसे तैसे आंखें खोल पाई थी, और बोले कि मैं फिर आऊंगा साहब, बाद में फिर कभी, है ना। यदि कोई रोगी, कोई मरीज
20 घंटा बागी को दे दे तो मामला बिल्कुल चकाचक हो जाए। 20 घंटा रोजाना जीवन के 20 घंटा छोड़ो, मैं तो ये कहता हूं कि निरंतर 24 घंटा हो तो 4 घंटा भी रोज दे दे तो अभी ये कथा आश्वासन दे सकती है कि जहर उतर जाएगा और आंखें खुल जाएंगी। ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान वैराग्य की आंखें। और भैया कथा एक आश्वासन और देती है, एक आश्वासन और देती है। तुम पे न बने कि रोजाना 4 घंटा दे सको और रहना तो वही है सर्पों के बीच में, तो उनसे युद्ध करो अपनी शक्ति कायम रखने के लिए। वहां रह करके युद्ध करो, साधन को कायम रखो, साधना को कायम रखो, तो तुम्हारी तो सर्प का जहर कम चढ़ेगा। लेकिन फिर भी कभी कभी उनका ज्यादा जोर चल ही जाएगा क्योंकि उनकी सीमा में रहोगे। तो एक उपाय बताए जा रहा हूं आपको। नेवला और सर्प की जहां लड़ाई होती है ना, तो नेवला एक रूखड़ी से परिचित रहता है। उस रूखड़ी से क्या होता है कि जैसे ही सर्प नेवला में फन मारता है तो नेवला अंधा हो जाता है। लेकिन पहले से ही नेवला ये पक्की एक सीध बांध करके रहता है उस रूखड़ी की, और फिर वो लड़ना बंद कर देता है और सीधे रूखड़ी के पास जाता है, उसे 2-4 बार सूंघता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। आंखें खोलने के बाद फिर देखता कि हाँ कहाँ है मेरा दुश्मन, फिर पहुंचता है और फिर लड़ता है। तो जब कभी ज्यादा अंधापन आए तो इस रूखड़ी को सूंघने के लिए इसकी सूद मत छोड़ना, इसकी सुध मत छोड़ना। इस रूखड़ी का पता हम आपको बताते रहे। रूखड़ी कभी यहां आपके इटावा में, तो कभी मैनपुरी में, तो कभी कहीं आपके आसपास ही कहीं। जब कभी ज्यादा छाए मद आओ, सूंघो, आंखें खुल जाएं, फिर चले जाओ। कौन मना कर रहा है? मैं नहीं कहता कि तुम बाबा जी हो जाओ भैया, बाबू तो हम ही गल्ले हैं। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में, अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में, अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। क्यों आके रो रहा है मोहन की इस गली में, क्यों आके रो रहा है मोहन
गली में। क्यों? हर मर्ज की दवा है मोहन तेरी गली में, हर मर्ज की दवा है मोहन तेरी गली में। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली। अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। हर मर्ज की दवा है मोहन तेरी गली में। आनंद लुट रहा है, बोलो आनंद मोहन। हर मर्ज की दवा है, हर मर्ज की मोहन तेरी गली में। आनंद लुट है, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली। हर मर्ज की दवा है मोहन तेरी गली में। तो भैया तृणाव्रत का शमन किया, काम का शमन किया है। उसके बाद भगवान का नामकरण हुआ है। अनामी अपना नाम भी स्वीकार करता है और निराकार अपना आकार स्वीकार करता है और निर्गुण गुणों को स्वीकार कर लेता है भक्त के भाव के कारण। भगवान ने मां कंचोरी की लीलाएं करी हैं। आज 7वां दिवस है ना, संक्षेप से मैं इनकी चर्चा कर रहा हूं क्योंकि कल है फूलों की 8वां दिन है ना, कल आएगा 8वां दिन। कल फूलों की होली है, इसलिए आज संक्षेप से भगवान ने माखन चोरी की लीलाएं, अब उसमें स्पर्श नहीं कर पाऊंगा मैं इस कथा में। इतना मैं आपसे कह दूं कि भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान रोज उनके घर जाया करते थे। चाहे आप चोरी का बहाना मान लो, चाहे कोई और बहाना मान लो, भगवान किसी बहाने से जाएं, दर्शन देने का उनका मन रहता है सब भक्तों को। और मन कब बनता है? जब गोपी बहुत प्यार से पुकारती हैं, आज मोरे दर्शन की, आज मोरे अंगना में आओ नदलाल। हाँ 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 दर्शन की या
कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गैयन को। ताजो 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 बोलो, ताजो ताजो बासो बासो। ताजो 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 दहिया जमायो, गोपाल जमायो। दर्शन की वे दर्शन की। तुम्हारे ठेका में कोई परिवर्तन हो गया, कचाकच नहीं बैठ रहा। दर्शन की प्यासी गुजरिया, दर्शन की दर्शन की। ताजो ताजो। कभी कभी तो लगता है कथा वथा छोड़ो, बस ऐसे करते रहो, है ना। ताजो ताजो दहिया जमायो, मायो नद दर्शन की। हाय हाय दर्शन की। दोहरी दोहरी गैया सात्विक श्रद्धा ध्यान सुहाई। कोरी कोरी मटकी सात्विक बुद्धि, वासना रहित बुद्धि, चिकनाई रहित बुद्धि, संसार के किसी भी विषय से अस्पर्श की हुई बुद्धि, और उसमें रोजाना का नया नया सद्विचार। ताजो ताजो है, रोजाना ताजा। बहुत से लोगों के पास बहुत दही होता है लेकिन खट्टा। विचार तो बहुत होते हैं लेकिन खट्टे। बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े विचारवान हैं, लेकिन कैसे? खट्टे, दूषित। लेकिन यहाँ भगवान को बुलाने के लिए तो कैसा चाहिए? ताजो 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 ताजो। मारे इटावा इतनी होड़, होड़े लाओ होड़े ला। ताजो ताजो दहिया जमायो गोपाल, दर्शन की प्यासी। हाँ हाँ दर्शन की, हाँ 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 दर्शन की। जय भोले। गोपियां घर में रोज आस लगा करके, आज मोरे अंगना में आ द्रवहु स दशरथ अजिर बिहारी। और उनकी पुकार भैया कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। उनकी पुकार भगवान के कान में जाकर के भगवान को मजबूर कर देती है। देखे भी न कान्हा
मन नाही माना देखे बिन काना। मन नहीं माना, मन क्यों नहीं माना? इन आंखों ने आज ब्रह्म पहचाना है। इन आंखों ने आज ब्रह्म पहचाना है। ब्रज की गलियों में बड़े बड़े वेदांती उद्धव जैसे वृष्टि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैता सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तम। वह भी आकर के पागल हो जाता है। क्यों? गोपियां कहती हैं, हे तत्व चिंतको, हे स्वरूप निष्ठावानो। कुछ गोपियां भी ब्रज में थी जो तत्व की चिंतक थी, लेकिन जो रसिक थी ना, रसिक, उन्होंने जाके कहा, चाहे तू योग करे भक्ति मध्य ध्यान धरे, चाहे नाम रूप मिथ्या जान के निहार ले। निर्गुण निर्भय निराकार ज्योति व्यापी रही, ऐसो तत्व ज्ञान निज मन में तू धार ले। नारायण अपने को आप ही विचार करे, मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकार ले। पर जोलो तोई नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो, तोलो ही तू भली बैठ ब्रह्म को विचार ले। तोलो ही तू भली बैठ ब्रह्म को विचार ले। जय भोरे। और ऊपर हाथों को जोलो तो ब्रह्म को कुमार नहीं जोलो तो ही नंद को कुमार नहीं दृष्टि परो। गुरु जी कोई नादान नहीं जो ये कह दे। भैया मैंने ये बात क्यों ली? मैंने ये बात इसलिए कही, कृष्ण पद कमलों में यदि ब्रह्म पहचान में आ जाए कि आकार धारण करके आ गया, तो फिर वहां से हटाने से भी मन हटेगा नहीं। मैंने पर एक दिन कहा था, ए मैया, एक दिन मैंने कहा था कि एक फोटो है और उसमें सैकड़ों चित्र, एक बड़ा कार्ड है, उसमें सैकड़ों फोटो हैं, चित्र हैं, और उसमें ढूंढते 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 अपना फोटो मिल गया। फिर आपको वहां से निगाह कितना भी कोशिश करो हटाने की, लेकिन आप हटा न पाओगे, क्योंकि पहचान में आ गया अपना आपा। पहचान में आ गया ना अपना फोटो। देख देख वो मेरा फोटो वो कोने में तीसरे नंबर पे है ना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, ब्रह्म पहचान लिया ना। देखे बिन कान्हा मन नहीं माना, क्योंकि अब इन आंखों ने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना। इन गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना है। गोपियों का ताना उलाहना एक बहाना। जय हो।
ही तू भली बैठ ब्रह्म को विचार ले, तौलो ही तू भली बैठ ब्रह्म को विचार ले। जो जोलो तो नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो। हे गोपी है ना जमुना में बहुत दे दे छींटा पानी के, दे छींटा, बड़ी परेशान। होली खेल के आई थी कन्हैया से, आंखें लाल हो गई। दूसरी सखी एक आई, अरे पागल घंटों हो गए, आंखें तेरी लाल हो गई हैं। जो गुलाल तेरी आंखों में पड़ गया था अभी निकला नहीं है। तो सखी ने कहा आंख में जो गुलाल पड़ा था वो तो निकल गया, लेकिन गुलाल के संग संग में नदलाल और घुस गया था, वो नहीं निकल रहा। गुलाल तो निकल गया लेकिन गुलाल के सहारे ही आया था लोचन मग राम ही पुर आनी, वो नहीं निकल रहा। जो लो तो ही नंद को